Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ भदोही से निजामुद्दीन खान की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर दिखा सपा कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस TMC इंडिया गठबंधन के तहत भदोही में रामराज यादव सभा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले आज चैनल के माध्यम से भदोही देशवासियों को नया संदेश देते हुए इसी क्रम में मौजूद रहे समस्त पदाधिकारी गढ़ रामराज यादव दिग्गज नेता ने कहा कि भदोही विधानसभा से जीत की गारंटी बिंद समाज को जाता है। कयास लगाया जा रहा कहीं ना कहीं अगर बिना समाज का कोई दिग्गज नेता यहां से समाजवादी पार्टी से खड़ा हुआ होता तो आज जीत उसकी सुनिश्चित होती। सोनू पाल, सोहेल अंसारी, राजकुमार गौतम, आदर्श बिंद, आकाश यादव, नागेश यादव, अजय यादव, अखिलेश यादव, फतेह खान, मंगला प्रसाद दुबे, राहुल शर्मा, सत्य सोनकर, आदर्श यादव। रिलेटिव को शारदा सिंह को बेच दिया। कई एकड़ में जमीन है और कई 100 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। और आपको मैं बता दूं, पुराने जो हमारे यहाँ के सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी पार्टी कार्यालय के नाम भदोही सांसद रमेश बिंद का कहना है कि उनके कार्यकाल में भदोही का अग्रसर और वो स्तर काफी ऊंचा रहा और काफी विस्तार हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? पत्रकार साथी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप ईमानदारी से बताइएगा कि वास्तव में आपने आज तक रमेश बिंद का कोई डिबेट किया है या आपने उनको अपने करीब से देखा है? मैं जहाँ तक बता दूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, हर जगह आता जाता रहता हूँ। जितने भी यहाँ बाहरी लोग आए हैं, जब भदोही ने बाहरी लोगों को चुना तब तक भदोही का अपमान हुआ है, भदोही अपमानित हुई है। ये यहाँ की प्रॉपर्टी अपनी भदोही में एक्सपो मार्ट बना हुआ है और सपा ने बनवाया है। सपा ने बनवाया था 2013 में, जो है जाहिद विधायक जी ने उसकी नींव रखी थी। ये काम सपा कर रहा है। तो अभी क्या उसमें विकास का स्तर दिखेगा कि वो भी बिकेगा? देखिए सर, देखिए मैं आपको बता दूं, आप बागड़ बिल्लाओ वाला सवाल हमसे मत पूछिएगा। भाजपा के IT सेल की रही बात विकास के दौर की, तो आपने देखा होगा ये खाली फीता करते हैं। आज तक इन्होंने एक मेले का आयोजन नहीं किया है। जब भी ये मेले का आयोजन करते हैं तो खाली जो है वहाँ पार्टी का झंडा लगा देते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो है किसी राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ऐसा लगता है कि ये भाजपा के कार्यालय पे या फिर वो भाजपा के किसी मीटिंग में जा रहे हैं। जिले जवार की चीज़ें ये लोग दूसरे लोगों को, दूसरे जिले के लोगों को बेच दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मिनी स्टेडियम होता तो यहाँ सपा भाजपा के हर एक परिवार के लोग खेलते। और रही बात, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी न तो जात पात की न जात धर्म की राजनीति करती है। यहाँ सर्व समाज के लोग खड़े हैं, ब्राह्मण देवता हैं, गरीब साहब हैं, फतेह खान साहब हैं, पूरा सर्व समाज यहाँ, पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। और रही बात, आप एक काम यहाँ भाजपा का बता दीजिए कि भदोही में कोई काम भाजपा का दिखता हो आपको? सपा कार्यकाल में बना एक्सपो मार्ट जी सर, विकास का स्तर देगा कि इसमें भी इसको भी बेच दिया जाएगा? सर आपने बहुत ही फिर से वाजिब सवाल किया है। ये बेचने वाली सरकार है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, इंदिरा जी ने बनवाया था इंदिरा मिल, राजनाथ सिंह ने, मैं फिर से आपको बता दूं, अपने ही एक रिलेटिव को शारदा सिंह को बेचा था। और रही बात, आपको मैं अगर बेचने की बात करूं तो दिन भर मैं गिनाता रहूँगा। मुझे तो डर है कि जो विधायक जी ने यहाँ पे बस स्टैंड बनवाया उसे ये लोग ना बेच दें। आपके साथ आप जिससे सवाल पूछ सकते हैं। सोनकर समाज के हमारे भाई अभी यही थे, आपने देर करके कुछ काम की वजह से वो वहाँ चलिए, सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। क्या शर्मा जी, सपा गठबंधन में TMC के सीट गए कट्टे, क्या कहना चाहेंगे? जीतेगी TMC? जीत रही है बस। चुनाव निशान क्या है बताइए? चुनाव निशान ही तो ये लोगों को बताना है। अभी चुनाव निशान बताने के लिए हम लोग निकलेंगे। हो सकता है चुनाव निशान पिछली बार की तरह साइकिल कर दिया जाए, आप उसके फेर में न रहें। ठीक है, वो पार्टी का गठबंधन है, पार्टी का फैसला है। क्यों किस सिंबल से लड़ाएगी सपा? मुझे लग रहा है सपा इस पे विचार कर रही है। साइकिल ही सिंबल होगा ताकि बताने में लोगों को आसानी हो। सुनने में आया कि पार्टी के पदाधिकारियों में काफी नाराजगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बाहरी थे वीरेंद्र सिंह बस, अब एक बाहरी आया तो भाजपाइयों को होने लगा 10। ये कौन सी बात हुई आप बताइए? वीरेंद्र सिंह यहाँ के थे? जवाब दीजिएगा आप हमें। लोकसभा चुनाव सीट भदोही की जो घोषित की गई है, सपा और कांग्रेस और TMC के गठबंधन से, और ये भदोही विधान लोकसभा की सीट कट्टे लगी TMC के हाथ। सपा कार्यकर्ताओं में इसका क्या रहा उत्साह अर्जन?
सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं और लोगों से परिचित करा दूं, ये हमारे सिंह साहब हैं, कैमरा आप इधर कर दीजिएगा। ये हमारे ब्राह्मण देवता हैं और ये हमारे गरीब उस्ताद हैं और ये खान साहब हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारा छोटा भाई राजा गौतम है। राजा गौतम आ जाओ। बिंद समाज का नेतृत्व करने वाला मेरा छोटा भाई आदर्श, इधर आ जाओ आप। बाकी हमारे छोटे भाइयों से आप परिचित है, रूबरू है। उसके बाद एक अपना पाल भाई भी था हमारे साथ, कहाँ गया? ये हमारा पाल भाई है। तो मैं आपको बता दूं पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान मेरे साथ खड़ा है और ये सब टीएमसी के साथ है, जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। और रही मन में जो विचार चल रहे हैं मैं उसको बता दूं, आप काफ़ी देर से संशय में थे, बातों बातों में आपने पूछा था कि ऐसे प्रत्याशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। और दूसरी बात, इससे पहले भी गठबंधन में जब माननीय मंत्री रघुनाथ मिश्रा जी को टिकट दिया गया था, तब भी हम लोगों ने अपनी भदोही सीट को उनको जिता के दिया था। बाकी अब वो अपना औराई नहीं बचा पाए तो ये उनकी जिम्मेदारी है, जहाँ के वो जो उनकी धरोहर है, जहाँ जिस धरा के वो पैदा हुए हैं, जहाँ से वो पले बढ़े हैं, जब वो अपना औराई नहीं जीत पाए तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है? और रही बात गठबंधन धर्म, ये आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जितनी अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी निभाती है, शायद ही कोई पार्टी निभाती है। सुनने में आया है कि यहाँ का सीट निकाल पाना सपा के बस में नहीं था। आप सर से भी सवाल कर सकते हैं, फतेह खान साहब हैं, आप सर से भी सवाल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सपा यहाँ पर क्यों अपने पदाधिकारियों को नहीं उतारी सीट पर? देखिए, ये इलेक्शन जो है लोकसभा का है, इसमें कई कास्ट, कई रिलीजन, हर तरह के लोग यहाँ पे, एक डाइवर्सिटी है, ये एक लोकल यूनिटी का कार्य है और वो जो है जीत जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हर वर्ग को जोड़ता हो, हर किसी को जोड़ता हो। इसलिए जो है गठबंधन ने ये डिसीजन लिया, फैसला लिया कि जो हमारे कैंडिडेट है टीएमसी से, उनको मैदान में। भदोही की जनता का कहना है कि टीएमसी को तो जानती नहीं, तो कैसे लगता है कि आपको यहाँ पर टीएमसी निकाल पाएगी? देखिए, ये लड़ाई टीएमसी ही नहीं, ये लड़ाई लोकसभा की है जिसमें गठबंधन लड़ रहा है, ठीक है? तो ये गठबंधन का फैसला है कि वो यहाँ से किसको कॉन्टेस्ट करेगा, तो उन्होंने टीएमसी को दिया है। अब टीएमसी जो है अकेले नहीं है, इसमें सारे ही हैं, सपा है, कांग्रेस है, हर वर्ग के जितने भी सब एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली टीएमसी इज फाइटिंग हो, यहाँ पर सिर्फ टीएमसी नहीं लड़ रही। सपा, कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन से खुश हैं आप? क्या लगता है सीट निकल पाएगी? बिल्कुल निकलेगी। लीजिए, आप ब्राह्मण समाज आपके साथ है, आप हर एक समाज के लोग यहाँ हैं, आप सबसे पूछ लीजिए। अभी पाल समाज का हमारा भाई है, आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। आप इनसे पूछिए, बड़े भाई हमारे सिंह साहब हैं, इनकी होटल चलती है, आप इनसे पूछिए, प्रमुख लड़ चुके हैं ये। बताइए सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? सपा इस बार सीट निकालेगी भदोही से? बिल्कुल 100%। छोटा भाई आकाश है, आकाश आ जाओ। सपा का कोई चेहरा होता तो शायद उम्मीद थी। नहीं, गठबंधन है तो चेहरे से मतलब नहीं है, कोई भी आएगा। टीएमसी का चुनाव चिन्ह जानते हैं आप? टीएमसी का चुनाव चिन्ह जानते हैं आप? हमें सपा से मतलब है, जो भी सपा के कैंडिडेट आएंगे, चुनाव चिन्ह ही तो हमें बताना है, हमें सिर्फ उनको देना है। चुनाव चिन्ह ही तो हमें लोगों को बताना है। और दूसरी बात, आप